लिस्ट लाया हूँ तेरे वादों की, बता कौन सा वादा सच्चा है। कि आज लिस्ट लाया हूँ तेरे वादों की, बता कौन सा वादा सच्चा है। सबको मालूम ये तो गांडू का बच्चा है। तो आइए तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कोना अपने फर्स्ट राउंड में 6 इंच और अभी सेकंड राउंड पे 8 इंच का लोड़ा लेकर बिना बताए फिर से चपा चप उधरा है, जिसके चलते देश के लोड़े लग चुके हैं और कंपनीज के मां चुक चुकी है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी कुछ लोग मेहनत करके वैक्सीन बनाए हैं और कुछ लोगों ने सिर्फ गुटखा खा के किसी और के घर पे थूका है। खैर आज मैं तुमको ऐसे एक गुटखा स्पेशलिस्ट मिलाने वाला हूँ जिसने बूंद बूंद से एक बकचोदी का समंदर बनाया है। जिनका कहना है हाँ दोस्तों, आपने एप्पल खाने के फायदे देखे हैं, जूस पीने के फायदे देते, रोटी खाने के फायदे देखे हैं, पनीर खाने के फायदे देखे। क्या आपने कभी गुटखा खाने के फायदे देखे हैं? नहीं। दोस्तों मैं उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आओ यार गुटखा खाने के फायदे जाने और आज की असली माल तारे। तो दोस्तों कई बंदे मिले जो मैं एक पान पट्टी पे गया, वहां पे भाई गुटखा खा रहे थे। तो मैंने उनको पूछा भाई गुटखा आप क्यों खाते हो? तो उन्होंने बोला जब भी हम टेंशन में होते हैं, कई प्रकार की समस्या होती है, कई काम के कारण ज्यादा प्रेशर रहता है, तो हम गुटखा खाते हैं। उससे ये होता है कि एकदम से टेंशन मुक्त हो जाते हैं और अपना धीरे धीरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, तो उससे टेंशन मुक्त हो जाते हैं और आराम से काम पूरा। पहली बात तो गुटखा खाने वाले 90% लोगों के पास काम धंधा होता नहीं है, और जब काम धंधा होता नहीं है तो दो चीजें कभी कम नहीं लगते, नशा और नशा। और ये क्या मजाक है। हम गुटखा खाते हैं, उससे ये होता है कि एकदम से टेंशन मुक्त हो जाते हैं और अपना धीरे धीरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, तो उससे टेंशन मुक्त हो जाते हैं और आराम से काम पूरा। कुछ भी नहीं, मुझे कोई ये बात बताओ, दिमाग अगर घूमने लगा तो काम क्या से होगा। यार जो दूसरा फायदा है गुटखा खाने का वो दोस्तों ये है, जब भी आप गुटखा खाओगे तो उससे आपको घर गृहस्थी या बीवी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि गुटखे के अंदर केमिकल मिलाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो उससे धीरे धीरे सेक्स क्षमता पूरी हो जाती है, सेक्स क्षमता पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो आपके बीवी के झगड़े होते रहेंगे और धीरे धीरे आपका हो जाएगा तलाक। क्योंकि आप ये जो 5 सेकंड का पॉज लिया है ना, मानना पड़ेगा मादर का बच्चा भूल ही गया था कि बोलना क्या है। को बीवी से छुटकारा मिल जाएगा, ये भी एक फायदा है। अगर ऐसा चाहते हो तो ये खा सकते। और मुझे कोई ये बात बताओ, ये बीवी से छुटकारा दिला रहा है या फिर नपुंसक होने का टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है? ये तो फिर वो बात हो गई, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अगर कभी भी इसकी बीवी ने ये बकचोदी सुन लिया ना तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगा। दोस्तों तीसरा फायदा है, जब आपको खाना खाने वक्त ज्यादा खाने चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे आप गुटखा खाओगे एक साइड में पड़ा रहेगा, दांत की मसूड़े कमजोर हो जाएगी और दांत समय से पहले उड़ जाएंगे। तो उस समय आपके दांत रहेंगे नहीं, तो ज्यादा खाओगे कैसे? आपको पिसा हुआ या जूस वगैरह पीना पड़ेगा। तो ये भी एक फायदा है, ज्यादा चबाने की इतना टाइम किसके पास है? चप चबाने का फटाफट गड़क लिया और निकल गया। बिल्कुल गाइस, टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बार जब भी तुम भागने जाओ तो टाइम सेव करने के लिए धोने की जगह दीवार में घिस लेना, क्योंकि ज्यादा चबाने की इतना टाइम किसके पास है? चप चबाने का चबाने का। डॉक्टर है तू? डॉक्टर है कंफर्म? पब्लिक को बोलता हूँ ऐसे डॉक्टरों के पास मत जाओ, तुम्हारी माँ चूते लगाई। ज्यादा चबाने की इतना टाइम किसके पास है? चप चबाने का। टाइम बचाने का इतना बीटी तरीका मैंने अपने 21 साल की जिंदगी में पहली बार देखा है। ये फिटनेस का फटे हुए कॉन्डम से भी ज्यादा धोखा दे रहा है। गुटखा खाने का चौथा फायदा है वो दोस्तों ये है कि आपको दिन रात काम कर सकते हो। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि जो गुटखे के अंदर जो केमिकल रहता है वो धीरे धीरे आपके जो दिमाग में नींद की रसायन होती है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उससे आपको दिन रात नींद आएगी नहीं, आपको धीरे धीरे कमजोरी और चक्कर आना और कमजोरी थकान हमेशा महसूस करेगी, क्योंकि हर इंसान सोता है दिन में 6 घंटे की नींद पूरी लेता है, 24 घंटे में 6 घंटे सोता है तभी उसकी नींद पूरी होती है, वरना वो थका हुआ ही महसूस करता है। दोस्तों नींद आपको पूरी लोगे नहीं तो एकदम से थके हुए रहेंगे, कोई काम जगह तो आप जग तो जाओगे दिन रात पर कुछ कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये एक चौथा फायदा है, आप ताकत होगी आपके अंदर तो दिन रात काम करोगे, नहीं होगी तो वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है? भाई ने ऐसे एक मुर्गी फायदा पेला है ना यहाँ पे, जिसको देखने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकल रहा है। हे प्रभु, आखिर इस दुनिया को हुआ क्या? कहीं पे ये भयानक कोरोना तो कहीं पे ऐसे मक्खी चूस चुटिया। दोस्तों कृपया कोरोना और ऐसे चुटिया से दूर रहें। ऐसे हकीम आपको गली गली में मिल जाएंगे, और अगर कभी भी ऐसे हकीम आपके पास आए तो कूल्हे पे लात मार के बोलिए Namaste and happy Diwali. चल हेलो
हेलो गाइस, वेलकम टू द शो कॉफी विद गुटके वाला। सेकंड एपिसोड ब्रॉट यू बाय थूक पे थप्पड़। विमल बोलो जुबान केसरी। तो दोस्तों आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है क्योंकि आज हम एक डायनासोर के अंडे के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में इस अंडे को पाया गया और पता चला इसके अंदर से कच्चा मादा निकला है जो दिखने में तो मर्द जैसा ही है, पर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ये डायनासोर का डाया अंडे के अंदर बैठ के गुटखा चबा रहा था। जी हाँ, जिंदा घोड़ी है इनका नाम, रंडा मचाना है इनका काम, लेकिन उसका 1 रुपए नहीं है दाम। स्वागत है मिस्टर झंडूबा। वेलकम वेलकम। सर ये स्पॉन्सर है सर, थूक पे थप्पड़। अब सर स्पॉन्सर अब तो पता है ना। अब कैसे हैं सर आप? मैं तो सर अच्छा ही हूँ, आप बताइए। हम तो बढ़िया है, बस ये कोरोना के चलते नहीं तो आप जैसे मादर तो आते ही रहते हैं। खैर सर आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। क्या? दिस वन वेरी एक्सपेंसिव, $3,000। और मेरी बेटी बेटी एक गई है, दूसरा हो जाएगा, लेकिन $3,000 लॉट फॉर मी। बेटी? यस सर, यू आर राइट, आई एम बेटी बट नॉट मदर। खैर आगे बढ़ते हैं। एक अफवाह है, मैंने सुना है कि आप डायनासोर के अंडे के अंदर रहते हैं। मतलब देख के तो लगता नहीं आप जैसे मादर डायनासोर पैदा कर सकते हैं, पर खैर सच बता दीजिए। नो सर, दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। हम जिस घर पे रहते थे उसको अंडा बुलाया जाता था और मेरे बाप को सबको ये डायनासोर बुलाता था। क्यों? आदम को जैसे दिखने में थे सर। बहुत लोग तो उनको जिंदा कॉन्डम में बुलाते थे। तो बहुत सालों तक हम उस घर में रहे, यानी कि अंडे में रहे और गुटखा चबाते रहे, और वो घर मेरे आदम और बाप का था, तो इसलिए डायनासोर अंडा। अभी फिर तो खबर फर्जी है, फिर तो उसका पेमेंट कटेगा। बाप को बुलाओ। कौन बोला आपका पेमेंट कटेगा? मैं तो अपनी बात कर रहा था। मेरी बीवी पिछले दिन ब्लोजॉब दे रही थी, मेरे झांट बढ़ गए थे, तो वो काटने की बात कर रहा था। खैर एक आखिरी सवाल है कि आपने कहीं पे कहा था कि गुटखे खाने के फायदे ही फायदे हैं। जी। क्यों बोला था आपने? क्योंकि उस दिन तेरी बीवी आई थी ना, आपने विमल खाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो आप शांत हो जाते हैं, मतलब चाहे दुनिया तबाह हो जाए या आपकी माँ छूट जाए, आप अपनी जगह पे सही हो। मारो मुझे, मारो। वो कहावत नहीं सुनी आपने? कौन सा? पोर्नहब से मैंने सीखा कैसे होते हैं ब्लोजॉब विद पेस्ट्री। पोर्नहब से मैंने सीखा कि कैसे होते हैं ब्लोजॉब विद पेस्ट्री। वो सेक्स में मजा कहाँ अगर विमल ना खा के बोले। बोलो जुबान कैसे? I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. और अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए बाय।